हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली सभी टेरा लूना प्रोजेक्ट यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल करके आ रही है। बाइनेंस के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेड जी, उनकी तरफ से उन्होंने कुछ ट्वीट किया है जो हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स हैं, स्पेशली टेरा लूना प्रोजेक्ट के यूज़र्स हैं, उन सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टेरा लूना के जो सभी ट्रेडिंग पेयर्स थे वो बाइनेंस पर फ्रीज हो चुके हैं और सस्पेंड भी हो चुके हैं। इनका जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी था जिसका नाम था यूएसटी, उसको भी यहाँ पर फ्रीज और सस्पेंड कर दिया गया है। जो बाइनेंस के सीजेड जी हैं उन्होंने जो ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है, उन्होंने सबसे पहली लाइन यही कही है कि हम अपने जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उन सभी लोगों का प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि जब आप प्रोटेक्शन करते ही हैं अपने यूजर्स का, जब आपको सब कुछ पता ही था, तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंड कर देना चाहिए था 2 दिन पहले ही। जब टेरा लूना कॉइन का प्राइस $5, $10, $20, $50 होता था, तभी आपको सस्पेंड कर देना चाहिए था, फ्रीज कर देना चाहिए था, डीलिस्ट कर देना चाहिए था, ताकि जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग फंस गए हैं 2 दिन में, उन सभी लोगों को नुकसान से बच सकते थे। और आप लोग खुद सोचिए, जिन लोगों ने $50, $100 में होल्ड किया होगा, उनका तो हम यही कह सकते हैं कि पूरा का पूरा फंड जीरो हो चुका है। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो मेरे हिसाब से 5 रुपये भी नहीं बचा होगा। तो इसलिए जो भी बचा हुआ है उसको होल्ड करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग उसको होल्ड करके रखिए। आप सभी को पता है लूना जो था वो बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर में अवेलेबल था बाइनेंस एक्सचेंज पर। लूना क्रिप्टो करेंसी बीटीसी पेयर में था, इथेरियम में था, बीयूएसडी में था, यूएसडीटी में था, उसके बाद में यूएसडी में था। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी थी कह सकते हैं 5-10 पेयर से कम में अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद में जो यूएसटी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी था उसके भी बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर होते थे, लेकिन उनको भी डीलिस्ट कर दिया गया है। और बाइनेंस के जो फाउंडर हैं सीजेड जी, उनका यह भी कहना है कि लूना क्रिप्टो करेंसी की जो सप्लाई थी, उसकी जो लिमिट थी उसको अनलिमिटेड कर दिया गया। उसकी सप्लाई को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे इनकी टीम वाले, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नए वॉलेट एड्रेस जनरेट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और आपको पता है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज की जाएगी तो यहाँ पर जो रूल चलता है वो सप्लाई और डिमांड रेशियो चलता है। जब डिमांड यहाँ पर है ही नहीं और सप्लाई आप मैक्सिमम करते जा रहे हैं तो यहाँ पर रेट तो डंप होना ही है। लेकिन उसके बाद में जब आप देख रहे हैं कि प्राइस डंप हो रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग डर गए हैं, उसके बावजूद आप सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, वॉलेट एड्रेस यहाँ पर नए जनरेट कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी इनोसेंट पीपुल हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर गेम प्लान हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की भी बात करेंगे। इन्होंने ये कहा है जो भी वैलिडेटर्स होते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि बिना वैलिडेटर्स के यहाँ पर नेटवर्क नहीं चल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो जो वैलिडेटर्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर नेटवर्क सस्पेंड किया जा रहा है। उन सभी लोगों ने नेटवर्क को सस्पेंड ही कर दिया है। उसके बाद में कोई भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट हो, अगर उसकी ब्लॉकचेन को शट डाउन किया जाता है तो उसका ना तो डिपॉजिट हो सकता है उस नेटवर्क पर और ना ही विड्रॉल किया जा सकता है। ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, इस समय वो कहीं भी टेरा लूना प्रोजेक्ट को सेंड या रिसीव नहीं कर सकते हैं और ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड लगभग हर एक एक्सचेंजों से टेरा लूना प्रोजेक्ट डिलिस्ट कर दिया गया है। बहुत सारे यहाँ पर नए नए ट्रेडर्स जो आ रहे थे, जो बनाए गए थे, उन सभी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था और उन सभी लोगों का फंड डूब गया है। जितने भी यहाँ पर नए यूजर्स थे उन सभी लोगों को ये चीजें पता ही नहीं चल रही थी कि जो यहाँ पर ब्लॉकचेन यहाँ पर शट डाउन हो गई है,
जो भी यहां पर ट्रेडिंग सस्पेंड किया गया है, जो यहां पर सप्लाई इंक्रीज की जा रही थी, ये बहुत सारे ऐसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स थे जिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उन सभी लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है। और जिन लोगों ने टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट किया था उन सभी लोगों का पोर्टफोलियो तो मान के चलिए खत्म ही हो गया है। और उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है कि बाइनेंस एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। इनके जो फाउंडर हैं हमेशा ट्वीट किया करते हैं। इनका यह कहना है कि हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। और उसके बाद में इनका जो कहना है, ये बहुत दुखी भी हैं कि टेरा लूना ने बहुत ही ज्यादा यहां पर गलत भी किया है। और इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया है, जो सीजेड जी हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी यहां पर एक्स्ट्रा टोकन बनाए जा रहे हैं, जो सप्लाई इंक्रीज किया जा रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। और जो इन्होंने टेरा लूना के जो फाउंडर हैं, जो इनकी टीम है, जो यहां पर सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और उसके साथ में जो यहां पर ब्लॉकचेन सस्पेंड किया है उसको ओपन करना चाहिए, ताकि जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, स्पेशली टेरा लूना के यूजर्स हैं, वो अपना यहां पर जो टोकन है उसको सेंड और रिसीव कर पाए। और उसके साथ में यहां पर सप्लाई और डिमांड का रेशियो चलता ही आप सभी लोगों को पता है। जब यहां पर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इसको बंद करना चाहिए, तभी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और उसके बाद में प्राइस रिकवर के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में पूछ रहे हैं कि अब हमें टेरा लूना को क्या करना चाहिए। अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी किया है और उसका अभी 100, 200, 500 रुपए बचा हुआ है, तो आप खुद सोचिए, उसको बेच करके या उसको सेल करके या फिर उसको किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा। इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब सारा फंड डूब गया है तो 100, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए बचा करके क्या करेंगे। इसलिए यहां पर क्या होने वाला है, जो भी आपका टोकन है उसको होल्ड करिए। और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसको होल्ड करना है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो होना था वो तो हो ही गया है। यहां से हमारे को बहुत बड़ा सीख मिला है। आगे से आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, फंड को डाइवर्सिफिकेशन करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। और बाइनेंस जो है वो पूरी तरीके से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड टॉप क्लास का एक्सचेंज है। जब बाइनेंस ने यहां पर डीलिस्ट कर दिया है, तो उसको देखते हुए जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है, उन सभी लोगों ने डीलिस्ट कर दिया है बिना कुछ सोचे समझे। और उसके बाद में आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो इंडियन एक्सचेंज है, चाहे वो वजीरएक्स हो या फिर जेपे हो, यूनो कॉइन हो, कॉइन स्विच कुबेर हो या फिर और कोई एक्सचेंज हो, हर एक एक्सचेंज ने लगभग यहां पर डीलिस्ट कर दिया है। तो आप यहां पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उसका यही वजह है कि जो ब्लॉकचेन है, जो नेटवर्क सस्पेंड किया गया है, इसकी वजह से। तो यहां पर अभी आप अपने टोकन को होल्ड करिए। और आप लोगों ने देखा होगा, जो इंडियन एक्सचेंज है वो हमेशा मैनिपुलेशन भी करते हैं। कॉइन तो ऐसे ही डंप कर गया है, रेट बहुत ज्यादा डंप कर गया है, आप सभी लोगों को पता है। जब बाइनेंस एक्सचेंज पर या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रेट ऊपर होते हैं, तो यहां पर क्या होता है, डंप कर देते हैं। और उसके बाद में कहीं रेट पंप कर देते हैं अपने कॉइन को सेल करने के लिए, और उसके बाद में अचानक डंप कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इंडियन एक्सचेंज को बहुत ही लिमिटेड यूज किया करिए। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन करते हैं। आप जब मार्केट डंप होती है तब डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन डिपॉजिट ही नहीं होता है। जब हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग ही नहीं होता है, मेंटेनेंस में चले जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उन सभी लोगों को सीखना चाहिए। बहुत सारा रेट डिफरेंस हमारे को देखने को मिलता है, तो इसलिए हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, वो सभी लोग थोड़ा सा बच करके रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। यहां पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर यहां पर हर एक्सचेंजों से डिलिस्ट हो गया है, फाउंडर की तरफ से कोई भी रिस्पांस ज्यादा नहीं आ रहा है, टीम की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम प्लान किया गया है। लेकिन यहां पर हो सकता है कि सॉल्यूशन कुछ निकाला जाए, लेकिन जब तक यहां पर सीजेड नहीं चाहेंगे, जस्टिन सन नहीं चाहेंगे, माइकल सेलर नहीं चाहेंगे, एलोन मस्क नहीं चाहेंगे, या फिर जो टेरा लूना प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं वो नहीं चाहेंगे, कहीं ना कहीं अगर इस प्रोजेक्ट को बचाना है, रिकवरी करनी है, अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना है, तो इनको यहां पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सप्लाई लिमिटेड कर देनी पड़ेगी, कॉइन को बर्न करना चाहिए। उसके बाद में जो नेटवर्क है, जो ब्लॉकचेन सस्पेंड किया है, उसको ऑन करना चाहिए, उसको स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे करके हो सकता है सभी एक्सचेंज यहां पर रीलिस्ट करना स्टार्ट कर दे। लेकिन जब तक रीलिस्ट नहीं करेंगे कि टेरा लूना के जो फाउंडर हैं वो कुछ करें, वो ट्विटर पे आएँ, वो लाइव सेशंस करें, वो लोगों के साथ बात करें, मिल करके बात करें कि अब उनके आगे की प्लानिंग क्या है। लेकिन आपको पता है, हम आपके अंदर सोच को नहीं जान सकते। अगर आपकी नीयत नहीं सही है, आप फ्रॉड और स्कैम करने के लिए मार्केट में आए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमने देखा 2015-16 में बिटकनेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो स्कैम कर गया, GameBitcoin.com बहुत बड़ा स्कैम कर गया, और भी बहुत सारे इस तरीके के नए नए ICOs आए हैं, एक्सचेंज आए हैं जो फ्रॉड स्कैम करके चले गए हैं। और ये कोई पहली बार फ्रॉड स्कैम क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, हर एक इंडस्ट्री में फ्रॉड स्कैम होता है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी उसी प्रकार से होता है। तो बच करके रहिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री में हाई रिस्क है, वो सभी लोगों को पता है, लेकिन हाई रिवार्ड भी है। तो इसीलिए आपकी जितनी कैपेसिटी है, मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप सभी लोगों को टेरा लूना कॉइन के जो भी होल्डर्स हैं उन सभी लोगों को अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़, अगर टेरा लूना प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूंगा। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।